Good morning, students. Hope you all are doing good. So today we are going to start our next topic of chapter 1, that is the objectives of business. What is the objective? Objective simply is any kind of aim, goal, motto, purpose of doing business. So in each and every business there are two main objectives. One is the economic and other is the social. Let's start with the first one. What are the economic objectives of a business? Economic objectives ऐसे objectives होते हैं जिनको करने का purpose होता है to earn money or to earn profit in return. So that means जितनी भी business activities हम करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उनको ये बदले में जब हमें प्रॉफिट अर्निंग या फिर हमें मनी अर्निंग करनी होती है तो उन ऑब्जेक्टिव्स को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। और ऐसे ऑब्जेक्टिव के बिना हम किसी भी बिजनेस को करने के बारे में सोच नहीं सकते। सी द फर्स्ट वन इन दिस इज प्रॉफिट मेकिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। हम सिंपली अगर हमसे कोई पूछता है कि आपको बिजनेस करने का पर्पस क्या है, बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इज सिंपली टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। सो इस चीज के बिना हम किसी भी बिजनेस को के बारे में नहीं सोच सकते। कोई भी पर्सन है वो लोन की फॉर्म में अगर किसी को पैसा देता है तो बदले में उसे इंटरेस्ट मिलता है। साइमल्टेनियसली कोई अपनी बिल्डिंग रेंट के ऊपर देता है तो उसे रेंट चार्जेस मिलते हैं। उसी तरीके से बिजनेसमैन जब बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है या बिजनेस के अंदर कैपिटल पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के दो कंसेप्ट होते हैं, वन इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, अदर इज द सफिशिएंट प्रॉफिट। एज द नेम डिनोट्स, मैक्सिमम प्रॉफिट मीन्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना एंड सफिशिएंट मीन्स उतना ही प्रॉफिट जितना रिक्वायर्ड है या जितना हमारे लिए जरूरी है। अब जब हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए हम कुछ ना कुछ इविल्स सोसाइटी के अंदर क्रिएट करेंगे या हम कुछ ना कुछ फ्रॉड करेंगे। ऐसे कुछ चीजों से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, चीजें महंगे रेट के ऊपर बेचनी, चीजों के अंदर मिक्सिंग कर देनी, आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स दिखा देनी। दैट मीन्स आपके पास गुड्स हैं स्टोर के अंदर बट आप उनको होल्ड कर रहे हो ताकि उनकी जब स्कैरसिटी हो जाएगी मार्केट के अंदर तब आप उनको हाई प्राइसेस के ऊपर बेचोगे। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज करने से बिजनेस को क्या अर्न होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। और जो कि एक बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। कभी भी बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट के कंसेप्ट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस ऐसा करेगा तो उसके जो कस्टमर होते हैं मार्केट के अंदर वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए बिजनेस के साथ इंडल्ज होंगे और उसके बाद बिजनेस क्या फेस करेगा? लॉसेस। सो सेकंड कंसेप्ट इज द सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट मींस जितना बिजनेस को चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए नीडेड है, सिर्फ उतना ही प्रॉफिट कमाना। बिजनेस शुड जनरेट दैट मच प्रॉफिट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल। बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बिजनेस की रेपुटेशन के लिए, बिजनेस की रिकॉग्नाइजेशन के लिए जितना प्रॉफिट नीडेड है उतना ही कमाना। ऐसा करने से मार्केट के अंदर जो बिजनेस है वो लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा और उसके जो कस्टमर्स हैं वो बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए अटैच्ड होंगे। Here second point is that is the creation of customers. Creation of customers simply means customers बनाना बिजनेस के अंदर या कस्टमर्स को क्रिएट करना। आप किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हो तो आप बिना कस्टमर के उस बिजनेस को नहीं चला पाते, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपने सामान बिजनेस के अंदर प्रोड्यूस किया है उसको आप बेचोगे कहाँ? सोसाइटी के अंदर कस्टमर्स को। तो जब तक आपके कस्टमर्स नहीं है बल्क के अंदर तब तक आप प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी आपकी कम है। सो सेकेंड पॉइंट इज टू क्रिएट द कस्टमर। इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर को बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करना ताकि वो बिजनेस का सामान खरीदे एंड वहां पे आपकी जो अल्टीमेटली सेल प्रोसीजर हो और आपको वहां से प्रॉफिट अर्निंग हो। सी, अगर आपका मार्केट के अंदर कोई सामान खरीदने के लिए नहीं है या आपके कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है तो बिजनेस अगेन लॉसेस के अंदर चला जाएगा। तो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यू नीड टू डिपेंड ऑन द एडवर्टीजमेंट। कस्टमर्स क्रिएट करने के लिए एडवर्टीजमेंट इज यूज्ड। आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाओ, सोल्ड एट रीजनेबल प्राइसेस, सही प्राइसेस के ऊपर, और जब आप उनको बेचोगे तो कस्टमर विल गेट सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट। जब कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे इट विल लीड टू द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। थर्ड इज इनोवेशन। इनोवेशन होता है मीन्स टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करना। सी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सोसाइटी के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लोगों का लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हो रहा है, तो एवरीबडी वांट न्यू थिंग्स इन देयर लाइफ। जैसे जैसे कोई भी नई चीज आती है जो लोग हैं सोसाइटी के वो उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं और पुरानों को छोड़ देते हैं। तो अगर जो बिजनेस है वो पुरानी चीजों के ऊपर चलता रहेगा तो बिजनेस जल्दी क्या हो जाएगा? बंद। तो बिजनेस को जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उस अकॉर्डिंग चेंज करना नीडेड है ताकि बिजनेस के अंदर इनोवेशन आए। इनोवेशन आने से नई नई टेक्नोलॉजी का यूज हो, नए प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू यूजेस ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन के इजी मेथड्स लेना, नई टेक्निक्स अडॉप्ट करनी, मार्केट के अंदर रिसर्च करनी, लोगों की
जरूरतों के अकॉर्डिंग उनको सामान प्रोवाइड करना, कंज्यूमर को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देनी। तो इन सब चीजों से क्या होगा, कस्टमर विल गेट सेटिस्फाइड, कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। वो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे बिजनेस के अंदर इनोवेशन आएगी, वो बिजनेस के प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस के प्रोडक्ट्स को बाय करते जाएंगे। इससे क्या होगा, जितने भी हमारे पुराने कस्टमर्स हैं वो बिजनेस के साथ बने रहेंगे एंड बिजनेस नए कस्टमर को भी इजिली अट्रैक्ट कर सकता है थ्रू इनोवेशन। सो दैट मीन्स कस्टमर के आने से अगेन बिजनेस क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। सो अ सेकेंड पार्ट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल मीन्स सोसाइटी। सी जब भी हम एक बिजनेस सेटअप करते हैं तो वो कहाँ पे करते हैं, सोसाइटी के अंदर करते हैं। सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, सोसाइटी की कैपिटल, सोसाइटी का रॉ मटेरियल, सोसाइटी के लोग जो वहां पे एम्प्लॉयड होते हैं। तो अल्टीमेटली बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जितना भी उसको सोसाइटी को रिटर्न में देना होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे। See, the first one is high quality goods at fair prices. इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है उसको क्वालिटेबल प्रोडक्ट्स देने चाहिए, सही प्राइजेस के ऊपर देने चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर देने चाहिए और डेली कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर कस्टमर्स तक उनको प्रोवाइड करना चाहिए। दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेसमैन को मस्ट नॉट इंडल्ज इन एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, प्रॉफिटरिंग। उसको किसी भी गलत तरीके से प्रोडक्ट्स के थ्रू पैसा नहीं कमाना चाहिए या प्रॉफिट अर्निंग नहीं करनी चाहिए। होर्डिंग, सामान को जमा करके नहीं रखना चाहिए। एडल्ट्रेशन, सामान के अंदर किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। सो बिजनेस इन नो कंडीशन अडॉप्ट देम। दैट मीन्स ऐसे अगर आप ऐसी सारी चीजें बिजनेसमैन करेगा तो वो बिजनेस सोसाइटी के अंदर बहुत थोड़े टाइम के लिए सर्वाइव करेगा। सेकंड इज द कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी अगेन हियर मीन्स सोसाइटी। तो जितने भी बिजनेस सोसाइटी के अंदर प्रिवेल्ड हैं उनको सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट या कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। लाइक बिजनेस शुड कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी। उन्हें कुछ देना चाहिए। लाइक वेयर इट इज एस्टैब्लिश एंड ऑपरेटेड, जहां पे वो है या जहां पर वो काम कर रहा है उस सोसाइटी के लिए कोई लाइब्रेरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट, कोई डिस्पेंसरीज, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसी चीजों के अंदर कंट्रीब्यूशन करने से जो सोसाइटी है उसकी क्या होगी, डेवलपमेंट। थर्ड इज द फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन लोग होते हैं, ऐसे लोग जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं। अब जो लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं, ज्यादातर जो बिजनेस हैं, ओनर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खुद ही अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा और सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक बैंक्स, लोन लेना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना। अदर देन दैट शेयर मार्केट्स। लाइक इसमें क्या होता है, कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, ऐसी चीजों को इशू किया जाता है। लोग कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, बदले में उन्हें कंपनी के क्या मिलते हैं, शेयर्स। सो इन बिजनेस कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय मैनी पर्संस। बहुत लोग पैसा लगाते हैं, नोन एज शेयर होल्डर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। अब फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक बदले में आपको क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट। साइमल्टेनियसली आपने किसी और तीसरे पर्सन को लोन दिया है तो आप उससे क्या चार्ज करोगे, इंटरेस्ट। दैट मीन्स जब भी हम किसी कहीं पे पैसा लगाते हैं तो बदले में हमें रिटर्न में हमारी प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा कुछ मिलता है। उसी तरीके से जितने भी लोग कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं उनका पैसा लगाने का पर्पस क्या होता है, अपने पैसे के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज कमानी या एक्स्ट्रा रिटर्न्स लेने। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को बदले में क्या मिलता है, लाइक लोन्स के बदले में इंटरेस्ट होता है, तो शेयर होल्डर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले क्या मिलता है, डिविडेंड। तो यहाँ पे बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी के अंदर उनके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो उनको टाइम टू टाइम डिविडेंड देते रहे और उनको उनकी चीजों के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर फेयर रिटर्न प्रोवाइड करें। लास्ट इज द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। सिंपली सोसाइटी के अंदर या फिर जो इंडिया है वो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम इंडिया के अंदर जो आ रही है दैट इज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है और कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट है। तो बिजनेसेस जब सोसाइटी के अंदर प्रिवेल्ड होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। सो बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द country. So these are the economic and social objectives of business. Hope you will understand the concept of objectives of business. Thank you, students.